तो ये हमारा ख़त्म हो गया है कूलम लॉ इन पोजीशन वेक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो ये हमारे पास नया टॉपिक आ रहा है, दैट इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको सिंपली आप के से रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्मॉल के से, और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, है ना। इसको सिंपली आप लोग एप्सिलॉन आर से नोट कर सकते हो, ठीक है ना। व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, तो चार्ज वैक्यूम में रखा गया है, ठीक है ना। तब हम इसको कैसे निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले इसके बारे में समझो कि ये है क्या। देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो होता है कूलम फोर्स का, जब चार्ज वैक्यूम में रखा हो और जब चार्ज मीडियम में रखा हो। तो ये क्या बताता है भाई, परमिटिविटी बताता है कि किसी मीडियम में चार्ज कितना ज़्यादा एक्टिव है या परमिट है। तो ये सिर्फ परमिटिविटी को एक्टिव करता है, ये बात ध्यान रखना है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो होता है ना, कूलम फोर्स का इन वैक्यूम और इन मीडियम। तो ये बात समझ लो, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट मैं ऊपर लिख दूंगा। स्टेटमेंट लिखने से पहले क्या है, मैं पहले तुमको समझा देता हूँ, है ना। समझाने के बाद मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तो तुम्हें शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सपोज दैट हमारे पास चार्ज है Q1 इस पॉइंट पर है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर हमारे पास Q2 चार्ज है, ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R है। तो इस केस में जो हमारे पास फोर्स आएगा, ठीक है ना, वो कितनी आ जाएगी, फोर्स इन स्पेस या वैक्यूम कुछ भी कह लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन में दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब अगर चार्जेस को हम मीडियम में रख दें, है ना, तब क्या होगा। तो व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम, तब क्या भैया होगा। बहुत क्लियर नहीं है। भाई मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आप लोग को। हेलो, क्या नाम है, किसका नाम बोलूँ। भैया जो आपने बोला वो अब तो आ रही है ना फ्लक्चुएट सही, हो रहा अब है। आ रही है ना सही। अभी भी वॉइस फ्लक्चुएट। भाई सबको फ्लक्चुएट हो रहा है क्या, एक बार बता दो सब लोग मेरे को फटाफट, टाइम वेस्ट मत करवाओ। सुमित, अहमद, हाँ भैया, अरे कभी हो रहा है। हाँ भैया। फ्लक्चुएट हो रहा है। फिर हाँ भैया बोल के चुप हो गए बस। हाँ भैया। रुक जाओ भैया फिर। हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है फिर मैं रुको, अभी मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, जब इन चार्जेस को हम अगर मीडियम में रख देंगे, है ना, तो क्या होगा। तो पहले हम लोग इसको रख कर दिखाते हैं। तो चलो ये मीडियम ले लिया मैंने रेड कलर से तुम्हारा, ये मीडियम हो गया, ठीक है। और इन चार्जेस को रख दिया मैंने इसके अंदर। तो यहाँ पे हो गया आपके पास Q1 और यहाँ पे हो गया Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस R। इतनी बात हो गई आपकी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो अपसाइलन है वो अपसाइलन R होगा। जैसे यहाँ पे अपसाइलन नॉट यूज़ कर रहे थे ना हम लोग, तो यहाँ पे अपसाइलन नॉट यूज़ नहीं करेंगे आप। यहाँ पे मीडियम है तो यहाँ पे मीडियम के लिए कुछ अपसाइलन R या अपसाइलन M या सिंपली अपसाइलन से इसको डिनोट कर देंगे। तो ये बता देगा आपको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये क्या बता देगा आपको, इलेक्ट्रिकल
परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है ना, ये बता देगा आपको। ओके, तो अब आप क्या करो, फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करो। तो फॉर्मूला आपको कूलम लॉ का मालूम ही है। फोर्स अगर मीडियम में निकालना हो तो 1/4 पाई और एप्सिलॉन किसका, मीडियम वाला लोगे, तो मीडियम वाला क्या बनता है, एप्सिलॉन आर है, ठीक है ना, ये ले लो। या सिंपली आप एप्सिलॉन से भी इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना, इनटू में Q1 Q2 अपॉन में दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास हो गया, ये आपके पास आ गया इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तक किसी को दिक्कत नहीं भैया। नहीं है। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड मार दो। तो एक बार दोबारा समझा देना भैया। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड मार दो। देखो हेलो। कुछ फरहान, मैंने कुछ नहीं किया है, देखो यहाँ पर जो ये चार्ज पहले ये- स्पेस में थे, अब उनको मैंने क्या कर दिया, किसी मीडियम में डाल दिया है, जैसे पानी में डाल दिया है। तो जब स्पेस में तो फॉर्मूला ये था, और जब मीडियम में डाल दिया तो फॉर्मूला ये हो गया। तो चेंज क्या हुआ, एप्सिलॉन चेंज हुआ, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था और यहाँ पे एप्सिलॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन आर हो गया है। तो जिस मीडियम में डालोगे उस मीडियम का आपको एप्सिलॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो। तो मैं कह रहा हूँ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, इसको डिवाइड मार दो। तो डिवाइड मारने पर क्या होगा, सब कुछ कट जाएगा, है ना, डिवाइड मारोगे तो सब कुछ कट जाएगा। क्या बचेगा भाई, यहाँ पे तुम्हारे पे बचेगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा एप्सिलॉन आर, सिर्फ यही चीज़ बचेगा, ठीक है। सिंपली हम इसको के और ई आर भी बोलते हैं। एक मिनट, इसको ना सिर्फ एप्सिलॉन से नोट कर दो, क्योंकि ई आर हमारे पास सिंबल आ रहा है दूसरा, इसके रेशियो का सिंबल होता है ई आर, तो इसको ई आर से नहीं करेंगे, सिर्फ ई से कर देना, मतलब एप्सिलॉन से कर देना, कहने का मतलब इतना है, ठीक है भाई। एप्सिलॉन आर इनका रेशियो होता है, तो इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन आर आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ एप्सिलॉन यूज़ कर देना, या तुम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन एम भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर यहाँ भी चेंज कर लो। तो कुछ नहीं किया मैंने, दो चार्जेस थे, पहले उनको वैक्यूम में रखा, फिर मीडियम में डाला, फिर दोनों के फोर्सेस को डिवाइड मार दिया। डिवाइड मारने के बाद जो रिजल्ट आया मेरे पास, जो रेशियो आया, उस रेशियो को मैंने कह दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कह दिया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी तुम लोग को, क्लियर हो गया इतनी बात? हाँ भैया। ठीक है। बाकी कोई नेटवर्क इश्यू हो जाता है यार, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि वीडियो जाके दोबारा देख लिया करो, 2x की स्पीड पे देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं भैया कह रहा, हमारा भी ऐसे वीडियो में बहुत दिक्कत नहीं है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि अपना स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर तुम्हें कुछ बातें नोट डाउन करनी पड़ेगी, तो नोट तो आपको अब देखो, जो एप्सिलॉन की वैल्यू है या के की वैल्यू है वो हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है। तो पहला आपको नोट करना है कि फॉर एयर या वैक्यूम के की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। और फॉर मेटल के की वैल्यू कितनी होती है, इनफिनाइट। और तीसरा है फॉर वाटर, के की वैल्यू कितनी होती है, 81। तो ये कुछ बातें हैं जो तुमको याद करना है, इससे MCQ में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हो गया इतनी बात क्लियर? हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा चलो ठीक है, 9 बज चुका है, 10-15 मिनट बाकी है। नुमेरिकल दूँ क्या एक? नुमेरिकल दो एक भाई। दे देना बस, एक ही देना। ठीक है, सब लोग करना इस क्वेश्चन को। A particle of mass m and carrying charge माइनस का Q1 is moving around
ए चार्ज प्लस Q2। तो एक पार्टिकल है, इसका मास m है, उसके ऊपर चार्ज माइनस Q1 है, और वो एक चार्ज Q2 के अराउंड क्या कर रहा है भाई, घूम रहा है इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है ना, तो चार्ज Q2 अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है, r है। तो प्रूफ डैट, अब निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, तुम्हें निकाला वो दे देगा, बोलेगा प्रूफ करके दिखाओ। तो प्रूफ डैट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, है ना, रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई आपके पास, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज माइनस Q अबाउट प्लस Q2 इज गिवन बाई, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। T इक्वल टू में 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब अपॉन Q1 और Q2, ठीक है ना, और जो रूट है इस पूरे पे है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पूरे पे रूट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले क्या कर लो, तुम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट इससे लेना है क्योंकि अभी मैंने तुम्हें जो ऊपर पढ़ाया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी डेफिनेशन अभी तक मैंने नहीं लिखा है, समझा के मैं इस क्वेश्चन पे आ गया हूँ, तो मैं वो जाके डेफिनेशन लिख दूंगा, जब तक तुम्हें क्वेश्चन कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीन को स्प्लिट कर देना, स्प्लिट करना तो आती ही होगा तुम्हें, 2 पार्ट में स्प्लिट कर देना। ठीक है, चलो भैया ये कैसे करें? भाई करना है इसको, कितना कुछ पढ़ा चुका हूँ तेरे को, कूलम लॉ पढ़ा दिया है, पूरा पूरा यूज कर उसको कर। भाई समझ नहीं आपको, क्या कह रहा है फ्रांस? समझ में नहीं आ रहा किस हिसाब से करना है। क्या समझ नहीं आ रहा तुमको? भैया इसमें निकालना क्या है ये बताइए। भाई ये क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ये जो दे रखा है टाइम पीरियड। ठीक है, कंडीशन तुमको गिवन है, प्रूफ करना है तुम्हें। ये टाइम पीरियड आपने फॉर्मूला कहाँ बताया? नहीं भाई नहीं बताया ना, इसको प्रूफ करना है, जब सब बता ही दूंगा तो प्रूफ क्या करोगे फिर तुम? हद हो गया यार भाई, कूलम लॉ पढ़ाया ना मैंने तुमको, उसको यूज करते हो तुम इस फॉर्मूले को प्रूफ करो। अब ऐसा थोड़ा ना कि हर प्रूफ वाला मैंने पढ़ाई रखा होगा। ठीक है, चार्जेस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, मास दे रखा है, उसी के टर्म में आंसर निकालना है। तो गिवन डाटा को एक यूज बार करो, आंसर व्हाट्सएप निकाल चेक लो। करो, सही है? क्या बोल रहे हो? व्हाट्सएप चेक करो, सही है? लेकिन क्यों नहीं गया? एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक किया तुमने, ऐसे ही करना है। ठीक है, पर भैया क्यूब कैसे करेंगे उसे? अरे क्यूब कैसे करोगे, आसान तो है। देखो ना यार, बाहर आर है, अंदर लेके जाओगे रूट के तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर एक आर ऑलरेडी प्रेजेंट है तुम्हारे, सॉरी भैया, तो आर क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से पाई पे भी क्यूब हो जाएगा। फरहान थोड़े मेहनत कर ले, ये तो हो जाए सब कुछ, इसको करा कराया मिल जाए बस। 12th क्लास है, 11th नहीं है। 11th में सब कुछ करा देता था मैं। तो रहा हूँ भैया, कैसे करो। बने, दिमाग लगा रहा हूँ। एक काम करो, क्या नाम है, ग्रुप पे डाल दो, अब है तुम। ठीक है भैया। जब तक भैया मैं- हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ डेफिनेशन। इट मे बी डिफाइंड एज the ratio of the force between
two charges placed some distance apart in free space to the force between the same two charges when they are placed in the same distance apart in the medium। तो जो मैंने यहाँ पे करवाया था उसी को मैंने बस लैंग्वेज में लिख दिया और कुछ नहीं किया है ना। ये अब तुम अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी उम्मीद है क्वेश्चन सब सही हो गया होगा। आसान आसान क्वेश्चन को भी कहते हैं भैया आपने करवाया नहीं है, शर्म नहीं आती बोलते वक्त। हाँ भाई फरहान, हो गया तेरा अब? क्यों करवाया था मैंने वो जो पढ़ा रखा है वही कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या क्या गिवन था, माइक बंद कर लो अपना, बोलने वाले माइक को बंद कर लेना होता है। तो आपके पास नेगेटिव चार्ज था, एक ऑब्जेक्ट था, पार्टिकल था, इसका मास m था, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड घूम रहा था। तो यहाँ पे दिखा दो +Q2 और इसके अराउंड दिखा दो आप -Q1 और जिसका मास m1 होगा, ठीक है ना। ये इसके अराउंड घूम रहा था, जिसकी रेडियस क्या थी आपके पास, r1 था और वेलोसिटी v था, ठीक है ना। तो अब इनके बीच में क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा और सेंटीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा भाई, है ना। दोनों चीज़ लगे होंगे और दोनों बैलेंस होंगे, इसीलिए तो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ये। ऐसा क्लास 11 में पढ़ाया था मैंने। और अभी 12 के चैप्टर नंबर कौन सा चैप्टर पढ़ा था तुम्हें, चैप्टर नंबर 12 है ना, एटम, उसमें भी पढ़ा के आ चुका हूँ ऐसा कॉन्सेप्ट में। और उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि भैया आपने पढ़ाया नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस किया जाएगा सेंटीपिटल फोर्स के द्वारा। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कूलम फोर्स की बात कर रहा है वो, 4πε0 Q1 Q2 अपॉन में दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया। और सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² है ना, अपॉन में r। तो यहाँ से तुम v निकाल लो पहले तो v यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, एक r से एक r तो कैंसिल हो गया, है ना, बाकी कुछ नहीं है, बाकी पलट दो सब। तो यहाँ इस साइड बचेगा 4πε0 Q1 और Q2, इतना इस साइड बचेगा। और उधर से क्या आएगा तुम्हारे पास m, और यहाँ पे r था ऑलरेडी, ठीक है, इतनी चीज़ें आ जाएगी, ठीक। ओके, अब देखो हमको मालूम है कि जो वेलोसिटी होता है ना, वो क्या होता है भाई, x/t होता है, जनरल फॉर्मूला में मालूम था। तो इसको अप्लाई करेंगे तो अगर मुझे यहाँ से टाइम पीरियड निकालना है t, तो वो क्या हो जाएगा भाई, x/v, x क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस, है ना, 2πr, और अपॉन में क्या हो गया v, और जो ये v निकाला था यहीं पर ला के पुट कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा t = 2πr। अब v को पुट करना उसकी जगह पर, वो भी अपॉन में, तो उसको अपॉन में पुट कर दो तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा तुमको, Q1 Q2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो ऊपर Q1 Q2 था तो यहाँ Q1 Q2 नीचे लिख दिया मैंने, और ऊपर क्या आ जाएगा 4πε0 mr और इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है। ओके, देखो जब बाहर से हम किसी भी चीज़ को लाते हैं तो उसके ऊपर से स्क्वायर हट जाता है, जब अंदर से बाहर लेके जाएंगे, सॉरी, जब अंदर से बाहर लाते हैं तो स्क्वायर हटता है, जब बाहर से अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर आ जाता है। तो t = 2πr को मैं अंदर लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले जो है उसको वही लिख लो। यहाँ पे क्या था, 4πε0 mr अपॉन में Q1 और Q2 तो था ही। अब इस 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू में इस पाई को अंदर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा π², और इस r को अंदर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा r², ठीक है ना। तो अब आप रिजल्ट देख लो, रिजल्ट वही आ रहा होगा। तो t = है ना अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा 16, और π² और पाई क्या हो जाएगा, पाई का क्यूब, और r² और r क्या हो जाएगा, r का क्यूब, और क्या हो जाएगा m और ε0,
अपॉन में Q1 और Q2। ठीक है, आ गया। किसी को दिक्कत यहाँ तक? भाई दिक्कत हो तो बता वे देना। मैंने अलग किया है। अलग से क्या है? ठीक है, भेजना मुझे व्हाट्सएप पे तुम, ठीक है ना? वे v इज इक्वल टू ओमेगा r और ओमेगा की जगह 2 पाई बाई t। हाँ वैसे भी हो जाएगा। फिर भी तो v की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी। हाँ भाई, v की वैल्यू तो फिर भी निकालनी पड़ेगा तुम्हें। हाँ थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले सारे सही हैं तो अप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी सारे सही आएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास तुम्हारा इतना हो गया कंप्लीट। तरीके से पढ़ लिया करो भाई, ठीक है।